हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम आज एग्जाम टाइप क्वेश्चन में फिर कुछ क्वेश्चन लाए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? लघ्वांत्र, मध्यांत्र, पाचन तंत्र या उपांत्र? छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? लघ्वांत्र। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहे अपना टेस्ट खुद लेने का तो आप कमेंट बॉक्स में, मैं जब तक क्वेश्चन और आंसर पढ़ रही हूँ आप आंसर टाइप करके डाल सकते हैं। बाद में ये मिला सकते हैं कि आपके कितने सही हुए। किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है? ए, बी, ई या सी? किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है? बी में। अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय से आंत में पित्त स्राव होने को बढ़ाता है? कोलिरेटिक क्रिया, हाइड्रोट्रोपिक प्रभाव, चोलागोंग क्रिया या पाइशीकरण? अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय से आंत में पित्त स्राव होने को बढ़ाता है? चोलागोंग क्रिया। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? कार्बोहाइड्रेट का इलिमिनेशन, पित्तरस को गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव करना। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय या छोटी आंत? औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? छोटी आंत में। लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? भार में गिरावट, मांसपेशियों में ह्रास, सक्रियता के स्तर में कमी या बी एंड सी दोनों? लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? मांसपेशियों में ह्रास, सक्रियता के स्तर में कमी। आंसर बी एंड सी दोनों होगा। शिशु में तेज दस्त देखे जाने वाले लक्षण हैं? उल्टी, दबी हुई तालू, उदर में फैलाव या पीली पेशाब? शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण हैं? दबी हुई तालू। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है? सेरिब्रोएंजियोमा, गिलोमा, मेंजियोमा, विल्म ट्यूमर? सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है गिलोमा। जलांतक रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान है? कूल्हे की पेशी या नितंब पेशी, कंधे की त्रिकोणी पेशी? जलांतक रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान है कंधे की त्रिकोणी पेशी। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति ए बी और ओ रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है? सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है? न तो सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है।
वयस्कों में हीमाटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं? जिगर में, तिल्ली में, लाल अस्थि मज्जा में या पीली अस्थि मज्जा में? वयस्कों में हीमाटोपोएसिस कहाँ पाए जाते हैं? लाल अस्थि मज्जा में। SA नोड कहाँ स्थित है? दायां अलिद, दायां निलय, बायां अलिद, बायां निलय। SA नोड कहाँ स्थित है? दायां अलिद में। एक 20 वर्षीय वयस्क में समान सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg, 160 mmHg। एक 20 वर्षीय वयस्क में समान सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120 mmHg। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है 140 से 100 mmHg, 220 से 80 mmHg, 120 से 90 mmHg या 120 से 80 mmHg। एक वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है 120 से 80 mmHg। यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हिपैरिन या उपरोक्त सभी? यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन है हिपैरिन। ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कैल्शियम आयन, मैग्नीज, पोटेशियम आयन या फास्फेट? निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कैल्शियम आयन। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? ये बहुत ही आसान है। दूध में लैक्टिन हार्मोन होता है, सब कोई जानता है। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि से? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है थायराइड ग्रंथि से। आज की इतना ही क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।